मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए जिससे आपको परीक्षाओं में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हमारा कंपनी। आज हम आपको एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमारा कंपनी लॉ में उसको आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं। इसका नाम है हमारा कंपनी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या होती है ना। कंपनी क्या होती है? प्राचीन काल में कंपनियां नहीं चलती। क्या होता था? लोगों के पास रोजगार नहीं था, उन्हें कंपनियों की डेफिनेशन नहीं पता था, वो कंपनियां नहीं खोलते थे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। अब उनकी आवश्यकताएं क्या थी? उनकी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। उनको खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान रहता था। उनकी आवश्यकताएं उतनी ही समय उतनी ही चीजों में सीमित थी, मतलब उनकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि आने लगी। अब लोगों को फोन, देखो पहले ना फोन चाहिए था, ना टीवी, ना फ्रिज, ना कूलर, इन चीजों की लोगों को बिल्कुल भी नीड नहीं थी, ना नए नए फैंसी कपड़ों की नीड थी। अब जब लोगों को नीड नहीं थी तो कंपनियां क्या बनाती? कुछ नहीं। जब लोग उसको खरीदते ही नहीं, जब उसकी लोगों की उसकी मांग ही नहीं थी तो कंपनी कुछ बनाती नहीं थी, तो इसलिए कंपनी भी नहीं थी। तो सीधी सी बात है कि प्राचीन काल में कंपनियों का कहीं से भी कोई भी अस्तित्व नहीं था। अब कंपनी जो शब्द है ये तो प्राचीन काल से ही लिया गया है ना। ये तो पहले प्राचीन काल में राजा के शासन काल से ही हमारा कंपनी शब्द लिया गया है। और आज हमने कंपनियों को इतने हद तक मतलब बढ़ते हुए क्रम में देखा है। तो कंपनी शब्द कहाँ से लिया गया ये देखते हैं। देखो कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है कम प्लस पेनी। कम का अर्थ होता है साथ साथ, दो या दो से अधिक लोग साथ साथ। और पेनी का अर्थ होता है रोटी। यहाँ कम साथ साथ और यहाँ होता है रोटी। अब देखो पहले क्या होता था, लोग जब काम करते थे तो काम करने के साथ साथ वो एक मतलब लंच टाइम में, जिस तरीके से हम लंच टाइम में बैठते हैं तो लंच टाइम में वो साथ में बैठकर खाना को खाया करते थे। तो वो कहते थे ये हमारी कंपनी है, ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, ये खाना खा रहे हैं, ये मतलब हमारी कंपनी के लोग हैं। वो उनके कंपनी के लोग हैं, वो अपना ग्रुप बना के बैठे, वो उस कंपनी के लोग हैं क्योंकि वो अपना बना के बैठे। तो ये है ना, कंपनी डिवाइड हुई थी लोगों में खाने से, साथ मिलकर रोटी खाते थे क्योंकि उनके पास अलग अलग काम था। कंपनी तो थी नहीं कि वो एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लेते, ग्रुप को साथ में बिठा के काम कर लेते। तो उनके पास कोई कंपनी नहीं थी। उनके पास था तो क्या था, केवल अपना अपना काम था और वो साथ में एक ग्रुप में एक ही काम करते थे। कंपनी का मतलब है एक ग्रुप में एक ही प्रकार का काम करना। तो पहले वो एक ग्रुप में एक ही प्रकार का काम नहीं कर पाते थे। कौन सा काम करते थे? केवल खाना खाते थे साथ में बैठ के, क्योंकि एक साथ एक ही ग्रुप में खाना को एक साथ सभी व्यक्ति खाना खाते थे। तो वो कहते थे कि ये हमारी कंपनी है। तो वो कंपनी शब्द हमने वहां से लिया। अब एक ही ग्रुप में क्या काम होता है? सभी काम होते हैं। मोबाइल बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, पेन बन रहे हैं, मैं मार्कर सीख रही हूँ, मार्कर बन रहे हैं, स्टैंड बन रहे हैं, स्लीपर्स बन रही है। हर चीज एक एक करके एक कंपनी में समूह के रूप में तैयार की जा रही है, एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करके तैयार की जा रही है। तो वही ऑर्गेनाइज ग्रुप ही हमारी क्या है? कंपनी। यहाँ क्या था? दो या दो से अधिक लोग क्या करते थे? रोटी खाते थे। एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं एक समय में, और ये इनने ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। अब यहाँ क्या है? यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। मैंने कहा मुझे पेन की नीड है तो मेरी आवश्यकता पड़ी। पहले मुझे फोन नहीं चाहिए था, आज मुझे फोन चाहिए, फिर मुझे टच फोन चाहिए, अब मुझे वन प्लस चाहिए, अब मुझे कुछ और चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए। तो ये चीजें कहाँ से आई? ये चीजें कहाँ से आएंगी, है ना। तो इन चीजों को बनाने के लिए एक व्यक्ति अकेला तो कंपनी चलाएगा नहीं। जैसे मैं कह रही हूँ मुझे पेन चाहिए तो एक ही पेन थोड़ी मैं बनाऊंगी, या कंपनी वाले भी एक ही पेन बनाते नहीं, वो हजारों पेन बनाते हैं, हजारों लोगों को ग्रुप ऑर्गेनाइज करके, है ना। तो वो जब एक ही काम के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं तो वही ग्रुप ऑर्गेनाइज हमारा कंपनी कहलाता है। तो कंपनी की सिंपल सी डेफिनेशन हमारी क्या होगी? कंपनी दो शब्दों को मिलकर बनती है, कम प्लस पेनी। कम का अर्थ होता है साथ साथ और पेनी का अर्थ होता है रोटी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ में, प्राचीन काल में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति
बढ़ती गई और नीड बढ़ती गई तो उन्होंने कंपनी ऑर्गेनाइज की, एक ही समूह बना के एक ही प्रकार की चीजों को बनाना स्टार्ट किया और वही हमारी क्या है कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन तो क्लियर है ना। आई होप आप लोगों ने क्लियर हो गया। इसकी विशेषताएं हम पढ़ते हैं। कंपनी की क्या विशेषता है? सबसे पहले तो है ऐच्छिक एवं नियमित संस्था। कंपनी कैसी संस्था होती है? ऐच्छिक नियमित, मतलब अपनी इच्छा से कंपनी अपने सदस्य को अपनी इच्छा से रख सकता है, निकाल सकता है, कंपनी बना सकता है, मिटा सकता है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं लगता है। कंपनी अधिनियम 2013 के बाद, तो 2013 रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी अपनी इच्छा से सभी प्रकार के काम कर सकती है। एम्प्लॉय को रख सकती है, किसी भी प्रकार के लोगों को काम पर रख सकती है, निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है, अपनी नियमित संस्था होती है। तो दूसरा है हमारा कृत्रिम कानूनी व्यक्तित्व। इसका कृत्रिम कानूनी व्यक्तित्व होता है कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। जब कंपनी हमारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, कब? 2013। जब हमारी कंपनी सरकार के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसका क्या होता है? कृत्रिम कानूनी व्यक्तित्व होता है, मतलब इसका खुद का एक अस्तित्व होता है, एक कानूनी व्यक्तित्व होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है उसी प्रकार कंपनी का भी अस्तित्व होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है, उसी प्रकार एक कंपनी को भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने काम को करता है उसी प्रकार कंपनियां भी अपने काम को करती हैं। तो सीधी सी बात है इसका अस्तित्व है। किसी भी बैंक में जाके अपना खाता खुलवा सकती है, किसी भी पर्सन पर केस कर सकती है, कोई भी पर्सन उस पर केस कर सकता है। तो इसका खुद का अस्तित्व होता है। लोगों के साथ इसका अस्तित्व हम नहीं जोड़ सकते। जैसे हमने एक कंपनी खोली है ना, मैं एक कंपनी खोली, अब कुछ समय बाद मैं मर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो